लिखा हुआ है कि मैंने किसी यहूदी को जिंदा नहीं छोड़ना। आपके सामने कौन सी पीस ट्रीटी? देयर इज नन। वो पॉलिटिकल मनूवर है कि वो दोस्ती दिखा रहे हैं। दैट इज अ पॉलिटिकल मनूवर, और कुछ नहीं। जो वो पीस ट्रीटी दिखा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली ए पॉलिटिकल मनूवर, ताकि वो बाद में आरआर कर सके। अगर पीस ट्रीटी थी तो भाई फिर लेते ना इनको, अपने पास असाइलम देते ना। तो भाई वो भी पॉलिटिकल मनूवर है, जो कि डिसेप्शन ऑफ वॉर के अंदर आता है, जो कि अल्लाह के नबी ने कह दिया वॉर इज अ डिसेप्शन। तो मैं तो इस तरीके से देखता हूँ। और हाँ, अगर आप उस तरीके से देखना चाहिए, उस तरीके से भी देखा जा सकता है कि इसराइल के पास वेपन ज़्यादा हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसराइल जो है वो इनके ऊपर हमला कर सकता है और हावी हो सकता है। यस, आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। उस आपके तरीके से भी देखने में कोई गलती नहीं है, ठीक है? मगर मैं इस तरीके से देखता हूँ। रकीबुल जी साहब जी, दोबारा हैं। हाँ जी, बिकॉज रकीबुल। आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वो भी पॉलिटिकल मैनूवर है ना, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो आपके अगर सिर्फ 47-35 के नज़र से देखें तो भी ठीक है, गलत नहीं है। दैट कैन मेक अ बिग आर्गुमेंट एज वेल, मगर मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। हाँ जी मिस्टर रकीबुल, जी, बताइए कैसे हैं? ऊंची बोलो सर। कैसे है जी? आदम जी, सर, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। हाँ जी जनाब, क्या कहना? आप बताइए, कुछ टॉपिक बात करेंगे किस टॉपिक पे? सर बात हो रही है, टॉपिक लगा हुआ है, आप सुन रहे थे। बताइए, टॉपिक बताइए, मतलब वो क्या बोलते हैं, कुछ मारा बूढ़ा गया, अटक वटक हुआ उसके ऊपर। मारा मूरा गया, अटैक उटैक हुआ। अरे आपको उतना नहीं तो पता नहीं इस पूरे बता। इंसिडेंट का? नहीं पता, मैंने न्यूज़ नहीं देखी है, सॉरी। तो यहाँ पे अमले नहीं आए हैं सर? मैंने देखा है, मैंने सुना था बस वही, तो क्यों कि नहीं कुछ पढ़ा? लोगों को 11 ना 12 बंदे को मारा गया है, वही सुना था। अच्छा, आपको क्यों ये वाली चीजें देखना पसंद नहीं है, जबकि कुछ ऐसी चीज हो जाए ना, सुई भी चुभ जाए वहां पे इंडिया में किसी को, तो आपकी यहाँ पे चीखें निकल रही होती हैं, हाय उसके ऊपर वीडियो बनाओ, हाय उसके ऊपर वीडियो बनाओ। नहीं, हम तो नहीं करते, जो करता है करता है। करते हैं आप? मैं भी करता हूँ। आई हम्म, डोंट नो, मेरे को ही नहीं पता मैं करता हूँ कि नहीं करता। करते हैं, छोड़िए। पीछे कर चुके हैं। अच्छा, मुद्दे की बात करें, कोई मुद्दे की बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो जी फिर जी मैं जी जी। आगे चलता हूँ। हाँ, मैं ये बोलने वाला हूँ कि इस्लाम यानी कुरान में तो इतना कत्ल वतल जो आप बता रहे हो, ये तो नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने अच्छा। समझा है इन अच्छा सर, मौलवी मोल्लों की आपका जो कुरान बातों है से। वो किसने दिया आपको? आपको उस टॉपिक पे बात करना है या आज का जो टॉपिक है उस ये पे मैं बात पूछ रहा करना हूँ, वो कुरान किसने दिया आपको? है? बिल्कुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। ओके। क्या मोहम्मद ज्यादा बेहतर बताएगा इस कुरान के बारे में, या आप अपनी मर्जी से इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे, तो वो मोहम्मद कुरान दे के चले गए, यानी कुरान की जो हिदायत की जिम्मा वो अल्लाह के ऊपर है। तो अल्लाह जो है, अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह बताएगा आगे वो तुम्हें। वेट बताने दीजिए। कुरान उनमें अल्लाह बोलता है, अल रहमान अल्लमल सर कुरान, मैंने क्या कहा है, वह कुरान की रहमान वही सिखाता है। इंटरप्रिटेशन कुरान देने वाला बताएगा या कौन बताएगा? हमको सोचना है, हमको कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करके हमको अच्छा, पढ़ना है। तुमको सोचना है। अच्छा बात सुनो भाई, क्योंकि अफला आप ताकिलून। ऐसा करो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपका काम मेरे चैनल पे आके मुझसे बात करना नहीं है। आपका काम है मुफ्तियों के चैनल पे जाके उनको अपना दीन क्यों? सिखाना। क्यों क्योंकि हम उनको क्यों सिखाने उनको जाएंगे? सीखना है, क्योंकि देखो, आप कुरान के बारे में बात कर रहे हो, जो आप कत्ल बोलो। जो कत्लो कताल करते हैं वो मुफ्ती मौलवियों से कुरान सीख के करते हैं, हमसे नहीं। ठीक है? तो जब आप उनको सिखा देंगे ना और वो सब आप जैसे तो हो जाएंगे सर ना, आदम तो भाई, मुझे आप चैनल बंद करना पड़ेगा। यार एक तो इंटरप्ट ना ठीक किया है। करो। जब वो सीधे हो जाएंगे और वो आप जैसे कंजर बन जाएंगे, तो फिर मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, वो चलिए। वहां पे अच्छी बात। आपके मुफ्ती मौलाना आपको अपने चैनल पे नहीं रखते, ठुड्डा मार के बाहर निकाल देते हैं, जैसे एक कुत्ते को निकाला जाता है जब गली का कुत्ता किसी घर के बरामदे में आ जाता है या सेन में आ जाता है, उस तरीके से वो आपको ठुड्डा मार के निकालते हैं। तो भाई भाई वो लोग आपका तो काम है मेरे अपना, चैनल पे आके बोलना नहीं है, आपका काम उनके चैनल पे जाके बोलना है। जो भी हो यार।
चले यार, क्या मैं जो एक भी है, क्या लास्ट में एक आपको ही तीन बात चार बोलने वाला हूँ। मुफ्तियों के चैनल से ठुड्डा मार के कुत्ते की तरह नहीं निकाला गया, जब जैसे गली के कुत्ते को निकाला जाता है, जो लास्ट टाइम आपने आके बताया भी था इस बात को। ईमानदारी की बात बोलूंगा तो हाँ करेगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो जब आपको मुसलमान मुफ्तिहान, मुसलमान उलमाए दीन मुसलमान मानने से इनकार करते हैं, और आपको जब आप उनके चैनल पे जाते हैं तो आपको एक बाजारी कुत्ते की तरह ठुड्डे मार के निकाल देते हैं, प्लीज उसके बाद आप मुझे ऐसे बताएं लैंग्वेज कि का यूज मत आप करो। मुझसे क्यों तवक्को रखते हैं कि भाई वो मैं लोग क्या मानते हैं आपसे, या ना फिर मानते हैं ठीक नहीं मैं है, जो बट हूं, मैं बात किससे करता हूं? मैं बात करता हूं पक्के टके मुसलमानों से। तो मैं मैं ये तो जो पक्का नया टक्का सेक्ट ऑफ मुसलमान ही हूँ। इस्लाम निकल रहा है अभी, जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता, इसके बारे में बात ही नहीं करता। ठीक, अल्लाह ने आयत नाजिल की थी, रब्बाना वजल्ला फिर वही मुस्लिमीन बात, लका व मिन ये बात ज़ुर्रियतिहिम। आपको अपने मुफ्तियों को बतानी चाहिए थी। वो आपको कुत्ते की तरह निकाल देते हैं, जैसे गली का कुत्ता अगर दरवाजा खुला हो घर के अंदर आ जाए, तो वो आपको क्योंकि उनका ठुड्डे नैरेटिव मार फिट के नहीं हो गली रहा के ना। कुत्ते की तरह निकालते हैं। तो उनको बताओ ना, क्योंकि उनका मुफ्ती नैरेटिव को। फिट नहीं हो रहा ना। तो आप भाई अगर उनके उनको अगेंस्ट में समझाओ, जाएंगे मुझे वो क्यों तो समझाते बोलेंगे। हो? मुझे क्यों समझाते हो? उनको समझाओ। क्योंकि आप जब कोई आयत पढ़ते हो, कोई ट्रांसलेशन पढ़ते हो, और उसको भाई पहले मैं उनके लिए वेरीफिकेशन पढ़ करते रहा हूँ जो असल इस्लाम है, उनके लिए पढ़ रहा हूँ, आप जैसे लोगों के लिए नहीं पढ़ रहा। हो। असल इस्लाम क्या होता है, जरा बताइए। जो आपके 99% मुसलमान मानते हैं, आपकी भली नहीं मैं पढ़ रहा, आप जाएं। यानी कि मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर रेप करने को सपोर्ट करे तो आप सपोर्ट करेंगे, आप सर उसको क्योंकि जस्टिफाई मानेंगे। मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो यहाँ पे टेरर फैला रहे हैं वही फैला रहे हैं, आप नहीं ना फैला रहे हैं। ये आपके तो साथ वही मेरी बात लड़ाई है। नहीं है। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा इससे पहले कि मुझे भी आपको कुत्ते की तरह निकालना पड़े सर। थैंक यू ठीक है, आपकी सर बात बचा के करनी। निकलिएगा सर, थैंक यू सर, बात चक्कर ना करने लग दूंगा। जाए, गधे का बच्चा। तो एनीहाउ, प्रॉब्लम ये है कि ये वाला बंदा भी जो है ना, कभी भी रेडिकल हो सकता है बाय द वे, कभी भी। क्यों? जिस दिन ये इसको एक्चुअल नैरेटिव के ऊपर समझ लेगा, ये भी वो रेडिकल हो जाएगा। इसने खुद आके बोला था हमारे चैनल पे कि ये मुफ्तियान के चैनल पे गया, हम मैंने ही से कहा था भाई वहां जाके उनको दीन इस्लाम बताओ असल वाला, मुझे क्यों बता रहे हो? तो फिर ये वहां पर गया था, ये आया कोई आज 4-6 महीने बाद, तो ये वहां पे गया, वहां पे जाके इसने वीडियो भी दिखाई हमें कि इसको उन्होंने कुत्ते की तरह निकाल दिया, जैसे गली का कुत्ता जो है ना, वो कभी गलती से दरवाजा खुला हो तो उसके अंदर घुस जाए। तो ये 3-4 जगहों पे गया, तो सारे मुफ्तियों ने इसको ठुड्डे मार के बाहर निकाला, जैसे कुत्ते को ठुड्डे मार के बाहर निकाला जाता है। ये आज 4-6 महीने बाद आया था, इसको लग रहा था कि शायद मैं भूल गया हूँ कि ये बातें ये मेरे चैनल पे करके गया। तो जी। इसने एक एडम ईमेल भाई, की थी इसकी एक मुझे, चैनल पे क्लिपिंग भी पड़ी हुई है इसकी। हाँ जी। इसकी इसने एक मुझे चैनल पे ईमेल की क्लिपिंग थी भी जी, पड़ी हुई है जहाँ पे फेस ये टू बोल रहा है कि फेस मुझसे हिंदुस्तान डिबेट में। करो। ये वाले बंदे से मैं फेस टू फेस डिबेट करूं, जिसको इसके मुफ्ती मुसलमान नहीं मानते, जिसको इसके मुफ्तियान इस्लाम पर नहीं मानते, वो मुझे चैलेंज कर रहा है कि मैं उससे फेस टू फेस डिबेट करूं। यानी औकात क्या है तेरी? औकात क्या है? ऐसा बंदा जिसको उसके अपनी कौम के स्कॉलर्स मुसलमान नहीं मान रहे, जिसकी आइडियोलॉजी के पीछे कोई मेजर बंदा नहीं खड़ा, जिसको मानने वाले लोग हों, जिसको फॉलो करने वाले लोग हों, जिसको अरबी नहीं आती, जिसको सीरत का नहीं पता, जो अपनी मर्जी से जिस हदीस को पकड़ता है पकड़ लेता है, जिसको छोड़ता है छोड़ देता है। वो कहता है कि मोहम्मद को कुरान का इतना नहीं पता था जितना उसको पता है। वो आके समझाएगा हमें कि इस्लाम ये है। वाह, क्या बात। जी जनाब, तुरंत डिफेंस बोलिए। जी एडम भाई, मैं एक्चुअली कह रहा था कि जैसा कि आप कह रहे थे ना कि ये कभी भी रेडिकल हो सकता है ये बच्चा। इसकी एक चैनल पे क्लिपिंग भी पड़ी हुई है इस बंदे की, जहाँ पे ये बोल रहा था कि हिंदुस्तान में जिस दिन हम मुसलमान गालिब होंगे हम सारे हिंदुओं को काट डालेंगे। इसके वर्डिंग्स थे। जी। बस पीस तो इनके अंग अंग से निकलता है ना, इनके लिए पीस के मतलब फर्क है ना, इस वजह से। एनी
बैक स्टेज में 2 नॉन मुस्लिम बैठे हुए हैं सर, प्लीज आप स्ट्रीम छोड़ दें, मेरा टॉपिक आज नॉन मुस्लिम्स के लिए है ही नहीं। मिन्स गेमिंग साहब कहते हैं लेट जिहाद नहीं चलेगा एडम भाई, वेलकम सर। सर थैंक यू सो वेरी मच, सॉरी आज थोड़ा सा लेट हो गए थे। कलर मैक्स फिश साहब कहते हैं सर यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज यू आर जीनियस। अरे सर थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट इट। मिन्स गेमिंग साहब कहते हैं कोई बोल रहे वो इंडिया से था, कोई बोल रहे पाकिस्तान से था, ज्योग्राफी पर फोकस नहीं आइडियोलॉजी पर फोकस करो सभी, आइडियोलॉजी इज द प्रॉब्लम। सर देखिए वो इस वक्त तो क्लियरली पता लग चुका है वो इंडिया से था, ठीक है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, 6 दफा इंडिया गया है, उसके पेरेंट्स से इंडिया में बात हो चुकी है, जो उन्होंने कहा है कि जनाब, उनके भी इंटरव्यू मौजूद है, उन्होंने कहा यार हम तो इसको जानते ही नहीं है, वो तो पूरे 25-27 सालों में सिर्फ 6 दफा इंडिया आया। तो भाई बात यह है कि आप इसको डिनाई करो कि इंडिया से नहीं था, तो भाई साहब आप लोग भी कबूतर हो जो कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हो, क्योंकि ये वाले अनासिर आपके इंडिया में बैठे हैं। नहीं नहीं ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी। बस आप वो वेस्टर्न लोग जो है ना आईएस कह के अपनी जान छुड़ा लेते हैं, आप लोग जो है ना पाकिस्तानी कह के अपनी जान छुड़ा लेते हैं, और ये नहीं देखते कि आपके अंदर बैठे हुए। प्रॉब्लम ये है। फेस टू फेस में वो जो भाई है रिजवान भाई, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कहा था तीसरी कड़ी जो यहां बैठ के सपोर्ट कर रही है, यहां बैठ के सारा कुछ कर रही है, रेडिकलाइज वो है, उसको क्यों नहीं पकड़ते। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी बात। तो आप लोग जो हैं वो इंतहाई स्ट्यूपिड है कि इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन नहीं है। अगर आप ये डिनाई करते हैं ना, तो भाई साहब आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ये वाली चीज इंडिया में भी हो, आप चाहते हैं कि चीज इंडिया में भी हो। मीन्स गेमिंग साहब कहते हैं अल अहमद को एक्चुअली रियल एडम भाई, इस्लामिक मैन पावर जी। एक्चुअल में एडम भाई यहाँ पे जो आपके इंडिया के जो लोग हैं ना, देखिए उनके साथ में मसला ये है कि ठीक है, आप हर चीज के ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं, आपकी मीडिया जिस तरीके से पाकिस्तान को दिखाती है, लेकिन उस चीज के अंदर ये रियलाइज नहीं करते कि आज की तारीख में पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा इनको अपने अंदर जो इन्होंने आस्तीन के सांप पाल रखे हैं ना, जो इतनी बड़ी एक आबादी जो है इनके यहाँ, सो इसको कॉल्ड दूध पिलाते माइनॉरिटी हैं। की, मुसलमानों की। एग्जैक्टली तो सबसे उसी बड़ा को दूध खतरा सर पिलाते हैं। वो ही है इन लोगों के लिए, बट नहीं इनको रियलाइज होती। जी। अल अहमद को रियल इस्लामिक मैन पावर करने पे तुले हैं। ओके सर। लुक्स लाइक व्यूअरशिप हैज रिड्यूस्ड बाय यूट्यूब। जी सर, जैसा कि मैंने कहा उसने शुरू होते ही जो है ना इसको एक सेंसिटिव टॉपिक कह के जो है ना इसको कर दिया है। मूतन गेमर साहब थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। मूतन गेमर साहब थैंक यू सो वेरी मच। शुक्ला जी थैंक्स अ लॉट सर। Golden flicks. There is something called paradox of tolerance. We are forced to tolerate intolerance and attempt to destroy the society under the veil of liberty. बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ, मत करो टॉलरेट, देयर इज अ लेवल ऑफ टॉलरेंस। मींस गेमिंग कहते हैं आई लव मोहम्मद के लिए पूरे वर्ल्ड में मार्च हुआ, पर आज तक एक मार्च नहीं करा इन्होंने किसी भी अटैक के बाद, एंड अटैक को भी जस्टिफाई करने आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। कलम एफ कहते हैं सर ये तो पुराना दिमागी अपंग है, इसके पास दिमाग नहीं है। बिल्कुल सर हमें पता है, लेकिन वो आ गया था दोबारा, तो फिर थोड़ा सा एक्सपोज तो करके भेजना था ना। मिस्टर मोमिन साहब आए और मोमिन साहब ने लिखा एन और फिर लिखने के बाद भाग गए। तो मोमिन साहब आए स्ट्रीम यार्ड के अंदर, प्राइवेट चैट में लिखा एन और फिर भाग गए। कोई रॉबिन ऑस्ट्रेलिया के नाम से बंदा है। हाँ जी, रॉबिन ऑस्ट्रेलिया। हेलो सर। आपसे पहले बात हो चुकी है मेरी, होप आपको याद होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि सर मुझे यही नहीं समझ आते ज्यूस के खिलाफ इनकी, मतलब ज्यूस के खिलाफ क्यों है सर इनकी देखें, आप इतनी नॉन नफरत। मुस्लिम हैं, ये आपके लिए नहीं है आज की स्ट्रीम सर, बहुत मेहरबानी, आज की नहीं है।
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ये आज उनके ओके, लिए। थैंक यू। ठीक। यार सिंह साहब कितनी दफा बताया कि नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है? आप अभी तक बैक स्टेज में बैठे हैं। गलत बात है कि जब हर एक को इंडिविजुअली बताना पड़ेगा। लव शर्मा साहब आप बैन हो गए हैं सर, क्योंकि आप मोमिन के नाम से आए हैं। देखिए, बात यह है कि जो बंदा तो अपने नाम से बैठा है, चलो मैं उसे कह रहा हूँ कि यार छोड़ दो, लेकिन अगर एक बंदा मोमिन के नाम से आएगा और वो नॉन मोमिन होगा, तो वो भी मोहम्मद के साथ झूठ बोल रहा है, तो उसको मैं बैन ही करूंगा। तो जनाब, हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये इस कुरान के अंदर लिखी है, और उसकी डेफिनेशंस जो हैं वो मोहम्मद ने खुद दी हैं हदीसों के अंदर, और स्पेशली जो हेट्रेड है टुवर्ड्स द जूज, वो इनबिल्ट है इस इल टॉलरेट किस्म की आइडियोलॉजिकल कल्ट के अंदर, इनबिल्ट है। अच्छा, ये जब हम इसकी तफसीर को देखते हैं, तो इसकी तफसीर 5:32 की क्लियरली क्या बताती है, आप ये देखिए। ये कहती है करप्शन ऑन द अर्थ क्या है? आइडोलट्री। सबसे पहले आइडोलट्री। वो जो करप्शन इन द लैंड है, वो उसकी बेस चीज क्या है? आइडोलट्री। जलालैन क्या कहता है? अदर देन करप्शन कमिटेड इन द लैंड इन द वे ऑफ अनबिलीफ। सबसे पहले अनबिलीफ है, फिर कुछ और है। ये क्या कह रहा है? इसने बताया ही नहीं उसको। चलो, इब्ने कसीर क्या कह रहा है? अच्छा, किधर है? करप्शन इन द लैंड को किस जगह पे क्लियर कर रहा है? करप्शन किधर कर रहा है? there you go. Disbelief. It includes disbelief. सबसे पहले क्या है? डिसबिलीव। सो अगर आप कुछ भी देखें, करप्शन, हर स्कॉलर करप्शन इन लैंड को क्या कह रहा है? आइडोलट्री, डिसबिलीव। क्यों? सबसे बड़ा करप्शन ही अल्लाह के मुताबिक ही है। अल्लाह तो कुरान में कहता है कि शिर्क जो है वो जुल्म है। और याद रखें, मैं न्यूज नेशन पे एक डिबेट कर रहा था, उसमें एक बंदे ने कहा था कि शिर्क जुल्म है। मैंने उन्हें कहा था भाई साहब, इसी वजह से जुल्म को खत्म किया जाता है। चूंकि जुल्म है तो जुल्म को खत्म किया जाता है, जुल्म करने नहीं दिया जाता। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। जुल्म को खत्म करना है। तो ये जुल्म को जो खत्म करना है ना, ये एक ऐसी चीज है कि आप इस पे ज्यादा क्या कह सकते हैं। दैट इज हाउ इट वर्क्स। यार मिस्टर डिसबिलीवर, आप एक एक्स मुस्लिम है? आदम भाई, जी। ये जो डिसबिलीवर आए हैं वो आपके लिए एक रैप सॉन्ग बनाए हैं, वो आपको बताना चाहते हैं इसमें। यार इनके साथ मैंने डिस्कॉर्ड पे बात करनी थी, की नहीं है। मैंने लास्ट टाइम इन्हें कहा था मैं इनसे डिस्कॉर्ड पे बात करूंगा, मैं बिजी हो गया, कर नहीं सका। जी। चले यार,
आ जाइए, बोलिए सर। कैसे एडम भाई? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। बढ़िया। एक्चुअली ब्रदर, मैं कम से कम आपको 1.5-2 साल से सुन रहा हूँ, और इस मूवमेंट के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं काफ़ी लोगों को ट्रिब्यूट दे चुका हूँ, और आपके लिए और साहिल भाई के लिए मैंने काफ़ी देर से ट्रिब्यूट बना के रखा था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इफ़ यू अलाउ मी, आई कैन पे दैट ट्रिब्यूट टू यू राइट नाउ। चलाएं सर, चलाएं। ओके भाई, मैं शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। आप स्क्रीन अगर ऊपर ले लेंगे तो एक सेकेंड। ओके, ये वाला एक सेकेंड ना, मैं देख लूँ कौन सा वाला था वो, ये वाला टॉप चूज। हाँ जी एडम आप भाई, मुझे काफी शोर कर स्क्रीन रहे हो अगर सर, आप जस्ट टू लेट यू नो। हाँ जी, मैंने म्यूट कर लिया। हाँ जी, अच्छा ये एडम लिए। भाई, आपके पास आपने हेडफोन लगाया हुआ है? हाँ जी, लगाया हुआ है। प्लीज, और वॉल्यूम थोड़ा देख लीजिए, हाई कर लीजिए। और व्यूअर्स, ये मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है एडम भाई को, और जब साहिल भाई आएंगे और एडम भाई अगर अलाउ करेंगे, हम तब भी चलाएंगे। ठीक है एडम भाई, मैं चला रहा हूँ। थैंक यू। एडम सीकर आया मैदान में, पाकिस्तान से निकला शेर सा। पहले मुस्लिम था पक्का, नमाज पढ़ता 5 वक्त, डिफेंडा था दीन का, नाकिदों को देता जवाब, लेकिन दीनी किताब पढ़ी, गहराई से पाया झूठ का अंबर, कुरान हदीस खोले, कॉन्ट्रडिक्शन निकले हजार, साइंस से मेल नहीं, अखलाक का भी बोझ भारी बार, स्ट्रगल की 2 साल, ईमान छोड़ा आखिरकार, अब मसीह का बंदा, सच की रोशनी में चमकता सितारा। डंगर मुफ्ती वाजिदी बैठा घर में घबराया, चैलेंज मिला लाइव का, भाग गया जे चूहा, डंगर मुठलमान जेड पटेल वीडियो बनाता, फर्क की हकीकत ये है, बुजदल डिबेट से मोड़ा बरसों की मुठलमाना में हगरा मुली, चिकन गैंग का चमचा साइमा खान, लेना अली में फौजान के फिर छिपा कमेंट्स में ट्रोल करता, लेकिन सामने आता नहीं, बुजदिल कुत्ता भौंकता, शेर से डर कर भागता, कहीं इस्लाम डाइज विदाउट लाइज, ये पंच लाइन सुन लो तुम, झूठ के बगैर दीन नहीं चलता, सच्चे है अब समझो तुम, उनका पता नहीं क्या थे वो क्या करते थे, किताब में लिखा सब लेकिन मौल भी छुपाते हैं, एडम ने तोड़ दी जंजीरें, इस्लाम की बेड़ियां टूटी, लाखों निकले अंधेरे से, रोशनी में आए लौटे मौलाना मुफ्ती, धोखेबाज झूठ बोलते मिंबर पर, एडम रेफरेंस देता अपनी किताब से, करता कुफ्र, लाइव स्ट्रीम में कॉलर आते, सोचते जीत लेंगे आसान, लेकिन लॉजिक से हारते, भागते शर्म से परेशान, कोई मुफ्ती नहीं आया जो एडम को हरा सके, सबके सब बुज़दिल निकले, नाम भी नहीं लेने के लायक थे, डंगरबाजी दी जल मर, तेरा ईमान झूठा निकला, जैद पटेल भाग मर, चैलेंज कबूल न कर सका, आमिर हगरा चिप मर, लड़कियों के पीछे दुबक कर बैठ, सामने आ डिबेट कर, वरना चुप हो जा कुत्ते की मौत मर, साल हो गए चैलेंज को, अब भी घबराते हो तुम, एडम जोश में है अभी, तुम तो मर चुके हो, गम किताब में लिखा सब, एडम पढ़ के बताता है, झूठ छुपाने वालों अब तुम्हारी पोल खुलता है, लाखों मुतासिर हुए, एक मुस्लिम बने आजाद, एडम का मिशन चलता, तुम्हारा दिन हुआ बर्बाद, दंगर तीनों सुन लो, तुम्हारी इज्जत खाक में मिली, एडम सीकर जिंदा है, तुम तो जल मर गए गली, इस्लाम डाइज विदाउट लाइज, ये सच अब फैल रहा है, एडम का जोश नहीं रुकता, तुम्हारा झूठ मर रहा है, चैलेंज अब भी खुला है, आओ मैदान में बुज़दिलो, वरना चुप हो जाओ, तुम्हारी हार सब देख लो, एडम ने एक्सपोज किया, दिन का असली चेहरा दिखाया, अब लाखों आजाद है, तुम्हारे झूठ से बच निकला, मुठलमान आमिर हगरा मुली चिकन का चेला, छिपकर वार करता लेकिन हार कर रोता अकेला, डंगर मुफ्ती डंगर मुठलमान जो जे रहो तुम हमेशा, एडम सीकर का नाम तारीख में रहेगा हमेशा, सच की जंग लड़ रहा है, जोश वही पुराना है, तुम्हारा दीन झूठ है, अब सब जानता है, वाजिदी जैद आमिर तीनों जल भुन जाओ, अब एडम का पंच सुनकर तुम्हारी नींद उड़ जाओ, बुज़दिलों की टोली हो तुम, छिपते फिरते हो, एडम शेर है मैदान का, तुम कुत्ते हो जो भौंकते हो, हमका पता नहीं, और इस्लाम का दीफा करेंगे मुसलमान, तुम भी पता है कि इस्लाम डाइज विदाउट लाइज, टाइगर एडम सीकर अभी जिंदा है। अरे जबरदस्त यार, ऑसम ऑसम यार, वाइब है जी, वाइब है, बहुत वाइब है जी, बहुत वाइब है, क्या बात है, क्या बात है, तो जी लोगों ने बड़ा वाइब पसंद आप किया। में है। जी जी जी, एक और वर्जन है एडम भाई, ये अगर आप देखें, वो भी ये क्या सुनना कह रहा चाहें। है, दिस सॉन्ग इज लाइक वाचिंग धुरंधर मूवी विद HDX साउंड सिस्टम, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, थैंक यू सो वेरी मच। और ये शकीन काफिर साहब कहते हैं एकदम धुरंधर रैप है, वाह वाह वाह, और बाकी सब और लोग भी आदम भाई, चैट में
बड़ा कह रहे हैं, जबरदस्त सॉन्ग जी। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, मेरे लिए भी बनाए थे सॉन्ग्स। जी जी, अभी उन्होंने आते ही बताया है, तो आपका वाला सॉन्ग भी आपके चैनल में पड़ा है, अभी उसको भी जी सुन जी लेंगे जी बाद में जाके। जी जी। मस्त है जी, मस्त है, सब लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं जी, चैट में लोग डांस एडम टूनस करने लगे हुए हैं जी, जी। एडम भाई एक और वर्जन है वैसे, अगर आप सुनना चाहें तो। और मैं चाहूंगा कि साहिल भाई भी जब आए उनको भी मैं ट्रिब्यूट दूं, उनके लिए भी बनाया वो तो 150% थोड़ा ब्रूटल है। ये थोड़ा हल्का सा 100% ब्रूटल था, वो 50% और ब्रूटल है साहिल भाई का। आपका एक और वर्जन है एडम भाई, आप वो भी सुनना चाहेंगे? सुना दें सर। ओके जी, हेडफोन्स ऑन, वॉल्यूम अप गाइस, लेट्स गो। एडम सिकर तूफान बन उतरा, हुज्जत अल मुर्दी ने झूठे दीन का खेल खत्म करने, मुनाफिकों की जड़ें काटने वाला पहले पक्का मुस्लिम था, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, दीन बचाने निकला, कुरान हदीस पढ़ते ही ईमान हिल गया, पूरा सदमा लगा गहरा, रिसर्च शुरू की दीनी किताबों पर, छेद निकले 1000, झूठ का ढेर लगा नजर, साइंस से टक्कर आया, अखलाक का बोझा गिनौना भारी, 2 साल दिल जलता रहा, आखिर ईमान ठुकराया सारी, अब मसीह का सिपाही सच की आग में चमकता खड़ा, हुज्जत अल मुर्दिन की किताब से मुर्तदों का बॉस आया, मौलवियों की रातें काली करने, झूठ की नींद हिलाने वाला, डंगर वाजिदी चुआ सा चैलेंज सुनते ही बिल में घुसा, दाढ़ी में डर छिपाए अंदर से कांपता छोटा कीड़ा, डंगर जैद पटेल झूठ फैक्ट्री ब्रियो में फेक ड्रामा चलाता, सच सामने आए तो कैमरा बंद, कोने में रोता बचाता, आमिर हगरा कायर कुत्ता मुल्ली चिकन गैंगा कंता नीच, गैंग के पीछे तुक्का सांप, कमस में जहर उगलता बीच, सामने आने की हिम्मत ना, नाम सुनते पजामा गिला, एडम का पंच लगते ही बेशर्मी से भागता फौरन हिजरा हगरा ढीला, इस्लाम डाइज विदाउट लाइज, ये लाइन सीधे दिल चीर देती, झूठ गाओ तो दीन ढजाए, कचरा सब बिखर जाती, लाइव में आते घमंडी, सोचते आसान गेम जीत लेंगे, लॉजिक की गोली खाकर शर्म से मुंह छिपाकर भाग निकलेंगे, मौलवी मुफ्ती नंगे हो गए अपनी किताब से पिट्टे, एडम ने सबकी पोल खोल दी, कोई टिक ना पाया, पिट्टे वाजिदी दाढ़ी में डर छिपाए, जैद वीडियो में फेक में भिजला कर रहा, गैंग के पीछे ट्रोल करता घिनौना गंदा सेटअप, तीनों दिन भर भौंकते फिरते आवारा कुत्तों की टोली, रात को अकेले रोते तकिए में मुंह छिपा बोली, डंगर वाजिदी बड़ा आलिम बनता, औकात चूहे से छोटी, चले जाए तो दाढ़ी खुजला कर भागता रोटी, डंगर जैद खुद को शेर कहता, झूठ की दीवार खड़ी करता, सच की ईंट लगे तो सब ढह जाए, रोता बचाता करता, हगरा छिपकर वार करता, गैंग के पीछे दुबका रहता, सामने आए तो धूल चाटा गायब जाता बहता, तीनों की औकात गटर जितनी बदबूदार कीड़े मकोड़े, एडम की एक दहाड़ में जलकर राख बन जाते, थोड़े चैलेंज सालों से ओपन, हिम्मत इनकी कभी न टूटे, घुटने टेक गिड़गिड़ाते, इज्जत गटर में सड़ते फूटे, एडम आज भी जोश में आग उगलता, दीन तुम्हारा कब्र में, लाखों आजाद हो हंसते तुम जलते, कोयला बन बर्बाद से, हम का पता नहीं फिर भी दिफा करते, मुठल्लमान सब जानते कड़वा सच, इस्लाम डाइज विदाउट लाइज, मुंह बंद करो अब यार, कोपन चले सजमिर वजीदी डरपो से रद पटल और हिजरे हगरे की ओ आ जाना अपने आबा से, इस्लाम पे दे बातें कर लिए, वाह जी वाह, मैं कहता हूँ कि आपने तो इन सब की चित्रोल कर दी, सॉरी मेरी आवाज दूर से थी, मैंने कहा आपने सबकी चित्रोल कर दी है यहाँ पे यार। बिल्कुल, ये चित्रौल जो है ना, उनके कानों में ना, अगर वो सुन रहे होंगे उनके चमचे, तो कई कई महीने गूंजने वाली है चित्रौल। सुन तो रहे हैं, नहीं सुनेंगे बिल्कुल। तो कोई ना कोई सुना देगा उनको, अभी देखें अगले 3-4 दिनों में इन्होंने इसी सॉन्ग के ऊपर जो है ना किलकलान करनी है, फिर इनका एक मुसलमान आएगा कोई, वो भी इस सॉन्ग को कॉपी करके कोई एक किस्म का सॉन्ग लिखेगा, दैट इज सम रियली रियली स्टैंडर्ड शिट। अब तो पता लग गया इतने अरसे से करते हुए कि ये सब जो है ना कॉपी कैट्स हैं, जिस तरह इनका मोहम्मद कॉपी कैट था, वो पुरानी किताबों से चीजें निकालता था, ये लोग भी इसी तरीके से हमारी वीडियोस में से चीजें निकालेंगे।
कॉपी कैट, दे आर ऑल कॉपी कैट्स। तो दोस्तों हमारे भाई के लिए ढेर सारे फूल भेज दें, इन्होंने इतना जबरदस्त सॉन्ग लिखे हैं। तो यार ये सॉन्ग जो है ना मुझे ईमेल पे भेज दीजिएगा, मैं इसके ऊपर हल्की सी कोई वीडियो रख के तो इसको जी जी उर्दू जी चैनल पे डालूंगा। जी जी डेफिनेटली भाई, आपका ईमेल आईडी अगर मिल जाएगा सुहेल भाई से ही हम आपसे यार फिर नीचे कांटेक्ट पड़ा हुआ कर यार, लेंगे। अच्छा नीचे ये भी देखिए ओके स्क्रॉल में चल रहा है, ओके ओके ब्रदर। हाँ aramseeker@gmail.com। जी 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 भाई। तो और एडम भाई जब साहिल भाई आएंगे तो मैं एक बार फिर जुड़ूंगा, उनको भी ट्रिब्यूट देना है, उनके लिए भी लिखा हुआ है वैसे। जी जी बिल्कुल अगर बिल्कुल जुड़िएगा। अगर वो आज जुड़ जाते हैं तो मैं आज ही आ जाऊंगा वैसे, बट हाँ वो जुड़ जाते होते हैं, आपको पता है वो एक अपंग दिमागी मोमिन है, तो जिस वक्त उनका अपंग दिमाग जो है वो कोई दिफा करने के लिए आता है, आज मैं चाह रहा हूँ कि वो आ जाएं, क्योंकि मुझे मुझे मैं चाहता हूँ कि उनसे बात करूँ आज के इस टॉपिक पे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो अपंग दिमागी मुसलमान है। तो मैं अपंग दिमागी मुसलमान से बात करने आता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में जगह जगह। तो देखते हैं कि अगर वो आज जुड़ सकें तो खतरनाक काम है उनके लिए आज जुड़ना, क्योंकि आज मेरी उनसे डिबेट हो जाएगी। तो क्योंकि देखिए सर, एक तो सिंपली गजवा हिंद है और दूसरा ये है गजवा यहूदियात। हालांकि आप इमेजिन करें, इसको गजवे का नाम नहीं दिया मोहम्मद ने, यहूदियों के साथ जो अपने लड़ाई करनी है, मारकुटाई करनी है, उसको मोहम्मद ने गजवे का नाम नहीं दिया। लेकिन आप देखें कि वहां पे गेम कितनी खतरनाक है।